नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अब खुल करके ओवैसी को चैलेंज दे दिए हैं कि आए ना ओवैसी। वैसा चैलेंज क्यों दिए हैं, आप ये पहले उनका खुद जाकर के बोला हुआ वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। ओवैसी जी कह रहे हैं हिजाबी मेयर बन गया है, हिजाबी मुख्यमंत्री बनेगा अब उत्तर प्रदेश में, और देश में हिजाबी प्रधानमंत्री। है ना ओवैसी। वैसे हम लोग तो पहले ही बोल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में तो राम जन्मभूमि के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भी और डबल इंजन सरकार ने अपना संदेश दे दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद अगला जो निशाना होगा वो हमारा भारतीय जनता पार्टी उधर ही रुख करेगी। और उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कहीं हैदराबाद को ये भाग्यनगर न बना दें, और भाग्यनगर से भयभीत होकर के वे इस प्रकार का राग लाप रहे हैं। मेरा मानना है ओबीसी को मुस्लिम का एक पक्ष भले ही समर्थन करता हो, यूपी में फिलहाल उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं है। ये तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं। हाँ, तो अखिलेश यादव इसलिए कहेंगे क्योंकि अखिलेश यादव उनसे गठबंधन करना चाहते होंगे। वो तो कांग्रेस के नेता अपनी तरफ ले रहे हैं। हाँ, जहां भी लेना चाहेंगे सब एक साथ। देखो, अखिलेश यादव का पूरा गठबंधन ही अवसरवाद पर आधारित होता है। जहां से उनको अवसर में, जहां से उनको थोड़ा भी लाभ दिखाई देता हो, उन सब के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिर उनका काम निकल गया तो उसको फिर बाहर का रास्ता भी दिखाते हैं। योगी जी भी अब खुल करके चैलेंज दे दिए। देखिए, उनका चैलेंज देना कोई शौक नहीं, ना कोई मजबूरी है, बिल्कुल अपना एक दायित्व है, काम है। क्योंकि राजनीति में अगर आपको कोई चैलेंज दे रहा है तो चैलेंज को स्वीकार करना जरूरी हो जाता है। पहले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बोले थे कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ। जी हाँ, इस पर भी मैंने एक वीडियो डाला था, आपको मेरे जाकर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो वीडियो। मगर याद रखिए कि योगी आदित्यनाथ केवल अपने दम पर जाके राजनीति नहीं कर रहे हैं, वे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देशवासियों की जनता के दम पर। तो देखिए, उनका सबसे ज्यादा भरोसा है अपने जाकर के लोगों पर कि हमें वे लोग साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे ओवैसी को लगता है जाकर के कि हमें अपने लोग साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जाकर के राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, मगर राजनीति में हार जीत परमानेंट नहीं होता है। कोई जीतता है तो कोई हारता है। मगर योगी आदित्यनाथ जी इस चीज को फिलहाल जाकर के अभी रोक दिए हैं। वे कोई भी चुनाव में अभी हारे नहीं है, जाकर के उनकी जीत हमेशा सुनिश्चित होता है। तो असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा अगर लग रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में आकर के योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे, तो यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगा। क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम अगर स्वतंत्र रूप से अलग होकर के अगर चुनाव लड़ेगी तो इससे सीधा का सीधा फायदा केवल योगी जी को ही होगा। असदुद्दीन ओवैसी तो अगर आएंगे तो मुस्लिम वोट काट करके ले चल जाएंगे। नुकसान समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस जैसे तथाकथित सेकुलर पार्टियों का ही होगा। भाजपा जो खुल करके चुनाव लड़ता है जाकर के हिंदुत्व के नाम पर, विकास के नाम पर, जी हाँ, नफरत के नाम पर नहीं, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अगर आप नफरत के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तो ऐसे भारत की हर राजनीतिक पार्टी नफरतबाज है। ध्यान रहे मेरी बातों को, जो मैं बोल रहा हूं बड़ी सोच समझ के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देख लीजिए कि एक तरफ एआईएमआईएम, जिस पार्टी के नाम में ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर नाम है, तो स्वाभाविक है कि वो पार्टी खुद को नहीं कहे कि हम सेकुलर हैं। महात्मा जी के काम करने के तरीके में कहां आपको जाकर के सेकुलरिज्म को जाकर के मैंने धज्जियां उड़ाते हैं और केवल अपने समाज के लोगों के लिए काम करते हैं। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी जो भी काम करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं, किसी एक जाति और धर्म विशेष के लिए काम योगी जी नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि उनका समर्थन अधिकांश हिंदू लोग ही करते हैं, ये मैं मानता हूं इस बात को भी। तो योगी जी का पास जो जाकर के रणनीति है वो केवल अपने योग्य मतदाताओं के भरोसे रणनीति बनाते हैं कि वे लोग हमें चुनाव में साथ देंगे। वे साफ बोले कि ओवैसी को यह डर है कि कहीं हैदराबाद को भाग्यनगर न बना दे। बात भी सही है, जाकर के बहुत से लोग मांग भी उठाए हैं कि हैदराबाद का जो पुराना नाम भाग्यनगर था उसे बहाल किया जाए, पुराना नाम रखा जाए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी पहले इलाहाबाद था उसका नाम प्रयागराज कर दिए। मगर मैं फिर से बताता हूं,
शुरुआत में उसका नाम प्रयागराज ही था, क्योंकि उस नाम को जाकर के अकबर के शासनकाल में बदल के इलाहाबाद किया गया था। यानी प्रयागराज को समझिए वापस अपना वही नाम दिया गया जो हजारों वर्षों से चल रहा था। हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि तीर्थराज यानी प्रयागराज। तो इलाहाबाद कोई शब्द था ही नहीं, यह बिल्कुल समझिए चेंज किया हुआ नाम था। तो योगी जी के पास जो चैलेंज देने का जो क्षमता है, केवल अपने दम पर नहीं, योग्य मतदाताओं जो उनके समर्थन में अपने समर्थकों के बल पर ही चैलेंज किए हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति देख लीजिए, चाहे कहीं का भी राजनीति देख लीजिए, एआईएमआई का ही, उसका सारा राजनीति अपने समर्थकों पर ही है। कोई तो आखिरकार ओवैसी की पार्टी को वोट दे रहा है तभी तो वो जीत रहा है, और कोई है जो भाजपा को भी चाहे सपा को भी वोट दे रहा है तो वो जीत रहा है। यानी पूरा राजनीति समर्थकों पर चलता है। आपके समर्थक ज्यादा होंगे, आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, आपके समर्थक कम होंगे, आपके जीतने के चांसेस कम होंगे। ये पूरा राजनीति चलता जाकर के उसके सपोर्टर्स पर और उसके वोट डाले हुए एक्टिविटी पर कि कितना परसेंटेज पोलिंग हुआ है। उत्तर प्रदेश में 127 का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें दिलचस्प बात यह है कि सभी पार्टियां अभी बोल रही है कि हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। भाजपा तो स्वतंत्र रूप से ही लड़ती है। उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का भी शायद इस बार गठबंधन किसी से न हो, शायद लगाया जा रहा है, क्योंकि पहले भी गठबंधन के बहुत से ट्राई किए गए हैं। जाके बसपा के साथ हुआ, कांग्रेस के साथ हुआ, मगर रिजल्ट वही हुआ, जाकर के हार ही तय हो गया। मगर यहां अभी ध्यान देने की बात है कि अगर एआईएमआईएम अगर यहां चुनाव में कूद अगर जाती है तो भाजपा को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वही तथाकथित सेकुलर पार्टियों का ही नुकसान होगा, जो सेकुलरिज्म का नाम लेकर के मुस्लिम वोटों का सौदा तो कर लेते हैं, पर उनके अधिकारों को समझे जो उनको चाहिए उनको दे नहीं पाते। अब मुस्लिमों का सबसे ज्यादा एक समस्या इस बात का आ रहा है कि हमें जितना आबादी है उतना अनुसार जाकर के हमारे व्यवस्थापक में समझिए, संसदीय में, विधायिका में हमें सीट नहीं मिल रहा है। यानी जितना हमारी आबादी होना चाहिए उतना हमारे विधायक और सांसद नहीं बन रहे हैं। तो इसी को देखते हुए बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अब खुल करके हम एआईएम को जाकर के सपोर्ट करेंगे जो खुद की पार्टी है। तो इससे होगा यही कि समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम यादव का जो समीकरण है पूरी तरह से टूट जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। नुकसान जाकर के दोनों को होगा, पर इससे सीधा का सीधा फायदा भाजपा को होगा। जो कि अच्छी बात यह है कि योगी जी जो चैलेंज दे रहे हैं, इस चैलेंज से केवल जाकर के विजय श्री योगी आदित्यनाथ जी को ही होगा, दूसरे पार्टियों को जितना भी होगा हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि योगी जी के साथ अभी बहुसंख्यक उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है, जो हर हाल में जाके योगी जी का साथ देगा। प्रोपेगेंडा कितना भी फैला लिया जाए, शंकराचार्य जी का मुद्दा हो या चाहे यूजीसी का मुद्दा हो, एक हिंदू समाज ही नहीं, हर उत्तर प्रदेश का नागरिक जो है, जो सभ्य हो या समझदार हो, वो खुल करके योगी आदित्यनाथ को वोट देगा। और इसी के बल पर जो योगी जी अभी जो चैलेंज दिए हैं ओवैसी को, देखिए ओवैसी को चैलेंज जो है सो योगी जी अपन मन से नहीं दिए। शुरुआत किया गया था यही अकबरुद्दीन ओवैसी जो उनके छोटे भाई हैं सुदीन ओवैसी के, उनके द्वारा कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ। तो स्वाभाविक है जाकर के कि योगी जी भी चैलेंज को स्वीकार किए और न्योता भी दिए कि आए ना ओवैसी भाई साहब, बोले आए चुनाव लड़े। यहां तो भाई स्वाभाविक है कोई भी जाकर के भारतीय जाकर नागरिक है वो चुनाव लड़ सकता है, आए चुनाव लड़े, जो चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो सबके सामने होगा। तो इसी को देखते हुए जाकर के योगी जी बयान दिए हैं कि ओवैसी का यहां जाकर अगर चुनाव लड़ने का मन है तो आए, मगर रिजल्ट वही होगा जाके जो उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी। उत्तर प्रदेश की जनता विकास पर ही वोट देगी, जाकर के किसी भी खोखले मुद्दे पर वोट नहीं देगी। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का कोई जगह नहीं है, केवल योगी आदित्यनाथ के विकास और राम राज का ही जगह है। कोई उत्तर प्रदेश में सोच रहा जाएगा कि हम भड़काऊ बयान दे करके हम अपने पक्ष में वोट कर लेंगे, तो उसे कभी वोट नहीं मिलेगा। योगी जी का हर भाषण में आप देखेंगे वे एकता जाकर के अखंडता की बात करते हैं, किसी को तोड़ने जाके काटने की बात नहीं करते हैं। उनकी बातें में समझिए एक शांति का और सद्भाव का रूप झलकता है। तो योगी जी के पक्ष में पूरा उत्तर प्रदेश की जनता है, उनको फिर से जाकर के हैट्रिक यानी तीसरी बार जाकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ जाकर दिला के दम लेगी। और उसके बाद अगर जाकर के योगी जी के भाग में भी है लिखा हुआ, ज्योतिषों में बोला भी है कि उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। हो सकता है उससे पहले ही न तो 29 का जो चुनाव होगा वो भाजपा पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और विजय श्री योगी जी की होगा। आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।